सुबह की हल्की धूप जब खेतों पर फैलती थी तो पूरा गांव सोने जैसा चमक उठता था। वही गांव चंदनपुर, जहां आज भी समय मोबाइल से नहीं सूरज की चाल से चलता था। इसी गांव में रहती थी काव्या, शहर में पढ़ी लिखी पर दिल से पूरी तरह गांव की। काव्या 5 साल बाद अपने गांव लौटी थी। शहर की ऊंची इमारतें, तेज जिंदगी और नकली रिश्तों से थककर वह अपने बचपन की गलियों में सुकून ढूंढने आई थी। जैसे ही वह बस से उतरी, मिट्टी की वही जानी पहचानी खुशबू उसकी सांसों में भर गई। सब कुछ वैसा ही है, बस लोग थोड़े बदल गए हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसी समय दूर से किसी की आवाज आई, काव्या। वह पलटी। सामने खड़ा था अमन, वही अमन जो कभी उसके साथ स्कूल जाया करता था, आम के पेड़ के नीचे बैठकर सपने बुनता था। आज वही अमन एक साधारण कुर्ता पायजामा पहने, आंखों में गहराई लिए खड़ा था। अमन काव्या के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। समय कुछ पल के लिए रुक गया। दोनों की नजरें मिली और पुराने दिनों की तस्वीरें जैसे हवा में तैरने लगीं। अमन अब गांव का शिक्षक था। उसने शहर जाकर नौकरी करने के कई मौके छोड़े थे, सिर्फ इसलिए कि वह अपने गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। तुम शहर में बहुत आगे निकल गई होगी, अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आगे तो निकली लेकिन खुश नहीं, काव्या ने सच कह दिया। अमन कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह इस जवाब का इंतजार कर रहा हो। दिन बीतने लगे। काव्या रोज सुबह खेतों की पगडंडी पर टहलती, तालाब के किनारे बैठती और शाम को अमन के साथ स्कूल के बच्चों को पढ़ाने चली जाती। बच्चों की हंसी, उनकी मासूम जिज्ञासाएं काव्या को फिर से जिंदा महसूस कराने लगी। एक शाम तालाब के किनारे बैठे हुए काव्या ने पूछा, अमन तुमने शादी क्यों नहीं की? अमन ने पानी में कंकड़ फेंकते हुए कहा, कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ अधूरे रहकर भी पूरे लगते हैं। काव्या चुप हो गई। वह समझ गई थी। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी, काव्या शहर से आई है, अमन के साथ ज्यादा रहती है। लेकिन दोनों ने परवाह नहीं की। उन्हें पहली बार लग रहा था कि वे अपने लिए जी रहे हैं, समाज के लिए नहीं। एक दिन काव्या को शहर से फोन आया। बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर, उच्च पद, मोटी सैलरी, शानदार भविष्य। रात भर वह सो नहीं पाई। सुबह उसने अमन से मिलने का फैसला किया। मुझे वापस शहर जाना होगा, काव्या ने भारी मन से कहा। अमन ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जहां खुश रहो वहीं रहना, यही काफी है। लेकिन उसकी आवाज में छुपा दर्द काव्या सुन रही थी। शहर पहुंचकर काव्या फिर उसी दौड़ में फंस गई, मीटिंग्स, डेडलाइन, अकेली रातें। लेकिन अब उसे सब खोखला लगने लगा। न वहां अमन था, न मिट्टी की खुशबू। एक रात उसने खुद से सवाल किया, मैं जी क्या रही हूं और किसके लिए? अगले ही दिन उसने इस्तीफा भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद चंदनपुर के स्कूल में एक नई घंटी बजी। बच्चे चौंक गए। सामने काव्या खड़ी थी, साधारण सूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास। अब से मैं भी यहीं पढ़ाऊंगी, उसने कहा। अमन की आंखें भर आईं। तुमने अपना भविष्य छोड़ दिया, उसने कहा। काव्या मुस्कुराए। नहीं अमन, मैंने अपना भविष्य चुन लिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सादा सा विवाह हुआ। न दिखावा, न शोर, बस सच्चे रिश्तों की गवाही। पूरा गांव शामिल था। तालाब के किनारे वही आम का पेड़ आज भी खड़ा था, गवाह बनकर कि कुछ प्यार शहरों में नहीं, मिट्टी में पनपते हैं। और काव्या व अमन समझ चुके थे, सच्ची खुशबू परफ्यूम में नहीं, अपनी जमीन में होती है।